नाउ स्टूडेंट्स देखिए साइक्लो कंपाउंड्स में आगे बढ़ते हैं और अब हम नेमिंग करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। सबसे पहले समझिए बेंजीन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अब देखो बेंजीन की रिएक्शन आप आगे चल के पढ़ोगे तो बेंजीन की रिएक्शन करा के कुछ ना कुछ हम उसके डेरिवेटिव्स बनाते हैं, यानी कुछ ना कुछ करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स बनाते हैं। मतलब ये बेंजीन की आपकी रिंग है, ठीक है ना, इस तरीके से, और इस बेंजीन की रिंग में यहाँ कोई ग्रुप लग जाएगा, कोई भी ग्रुप लग सकता है, ठीक है, क्लोरीन लग गया, ब्रोमीन लग गया, नाइट्रो लग गया, कुछ भी लग गया, ठीक। तो जब बेंजीन की रिंग में बेंजीन की रिएक्शन कराई, कुछ ना कुछ रिएक्शन कराई होगी, आप आगे चल के कभी ना कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो यहाँ एक ग्रुप लग जाता है, तो ये जो बन के आता है इसको हम बोलते हैं कि ये बेंजीन का डेरिवेटिव है। दिस इज द व्हाट डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, बस। अब डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन जब भी आपको दिखाई पड़ेंगे तो उसका नेमिंग करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, आज की क्लास में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी जो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, क्या कि अगर आपके जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन अगर प्रिंसिपल चेन में ना काउंट हो रहा हो, उसकी काउंटिंग नहीं हो रही होती है, तो हम ये सफिक्स टू यूज़ करते हैं, याद है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक के लिए सल्फोनिक, एस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट लिखा जाता है, एसिड क्लोराइड के लिए कार्बोनिल क्लोराइड एंड सो ऑन टू, ठीक है ना। एसिडामाइड के लिए कार्बोक्सामाइड लिखा जाता है, सी के लिए यानी कि आपका साइनाइड के लिए कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, एल्डिहाइड के लिए कार्बेल्डिहाइड लिखा जाता है, इस तरीके से वगैरह वगैरह। तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। कुछ बेंजीन के डेरिवेटिव्स ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम भी वही हैं और आईयूपीएसी नेम भी वही हैं, तो जो उनके कॉमन नेम है वही आईयूपीएसी ने बोला कि भैया उनका आईयूपीएसी नेम भी आप वही मान सकते हो, ठीक। तो देखिए जरा, उसकी पहले मैं एक लिस्ट आपको दे देता हूँ और वो आपको याद करना है। तो नंबर 1 है, ध्यान से सुनो, जो इनके कॉमन नेम है वही इनके आयूपैक नेम है, ठीक। जैसे कि यदि यहाँ पर OH लगाओ तो इसको आपको पहले से ही पता है, इसको फिनॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? फिनॉल। ये आपको याद करना है, ठीक। नंबर 2, अगर इस बेंजीन की रिंग पे NH2 लगाओ, ठीक है, अगर इस पे NH2 लगाओ, ये भी आपको याद कराया पहले, ये एनिलीन होता है। क्या होता है? एनिलीन होता है, ठीक। नंबर 3, यदि बेंजीन की रिंग पे बच्चों COOH लगाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये COH लगाओ तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइक एसिड, सही है। और इसी तरीके से अगर बच्चों, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ना इसके सामने, नाउ अगर इसी तरीके से बच्चों CONH2 एसिड अमाइड लगाओ तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजामाइड। ओके, क्या बोलते हैं? बेंजामाइड। ये लो, अगर यहाँ पर क्या लगाओ CONH2, ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजामाइड। यही इसका कॉमन नेम है और यही इसका क्या है? आईयूपीएसी नेम है, बेंजामाइड। एक बार एक काम करिए, इतना कॉपी में लिखिए और याद कर लीजिए। OH फिनॉल, NH2 लगाओ एनिलीन, और COH वाला कभी ना कभी आपने ज़रूर देखा होगा, बेंजोइक एसिड, ठीक। ये आपके लिए थोड़ा नया होगा, CONH2 बेंजामाइड, ठीक है। याद करते चलिए, याद करते चलिए। नेक्स्ट इज, इसी में आगे बढ़ते हुए, अगर आपको ऐसा मिले कहीं पर, ध्यान से चेक करो, अगर आपको ऐसा मिले, कैसा? ऐसा, ये देखो, बेंजीन की रिंग पे बच्चों अगर आपका CHO लगाओ, अल्डिहाइड है ना, ये यहाँ पर ऐसे CHO लगाओ तो इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको हम? बेंजेल्डिहाइड, ठीक। ये हो गया आपका 5 नंबर, बेंजल्डिहाइड, ठीक। इसके बाद यदि CN लगाओ तो बेंजोनाइट्राइल, ठीक। बेंजीन की रिंग पे अगर क्या लगाओ? CN, तो बेंजोनाइट्राइल, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? यही इसका कॉमन नेम है, यही इसका आईयूपीएसी नेम है, ठीक। क्या बोलते हैं? बेंजोनाइट्राइल, ठीक। और अगर यहाँ पर आपका सल्फोनिक एसिड लगाओ, ठीक है, यानी कि SO3H लगाओ, तो इसका नाम होता है आपका, अरे भाई एक सेकेंड, नाउ SO3H अगर लगाओ तो इसका नाम होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक। बेंजीन की रिंग के लिए बेंजीन और ये सल्फोनिक एसिड, तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
ठीक, इसको पहले लिखना है और कॉपी में याद करना है। देख लीजिए इन तीनों नाम को अच्छी तरीके से, ये वाले पेज के भी। CHO लगाओ बेंजल्डिहाइड, ठीक, CN लगा हो बेंजोनाइट्राइल, SO3H लगा हो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और अगर यहीं पे लिख देता हूँ मैं 8 नंबर, या नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, अगर एस्टर लगाओ, ये देखो COOR, ठीक, यदि एस्टर लगाओ तो वो होता है बेंजोएट, तो इसका नाम होगा बेंजोएट। ओके, एंड ये हो गया आपका कौन सा नंबर, नंबर 8 हो गया होगा ये, है ना। एंड नंबर 9 स्टूडेंट्स, एंड लास्ट, ये आपको एज इट इज याद करने हैं, ये आपने कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा, यदि CH3 लगाओ, ठीक, तो नाम होता है इसका क्या, टोलुइन, ठीक, ये तो आपको याद ही, टोलुइन, ठीक। ये सब याद करते हुए आइए सवाल करते हैं, ठीक, आइए सवाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीधे। लास्ट क्लास तो आप करके आए हो, है ना, तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक। ये पेज नंबर क्या था आपका, 4 था ना। नाउ ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए मान लीजिए जो फर्स्ट कंपाउंड है आपको इस तरीके का दिया गया, मान लीजिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, मेरे साथ साथ जो जो बातें बता रहा हूँ सुनिए ध्यान से, कॉपी में नोट करिए, ठीक। ये लो, और यहाँ लगा दिया उसने आपका CONS2, और यहाँ लगा के दे दिया उसने आपका Br, ठीक। अब देखो इसकी नेमिंग किस तरीके से हम करेंगे, ठीक, तो ज़रा ध्यान से चेक करिए, देखिए इसकी नेमिंग 2 तरीके से कर सकते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा था कि बेंजीन की रिंग पे CONS2 लगाओ, तो क्या नाम पड़ता है इसका, बेंजामाइड, चेक कर लो, बेंजामाइड, ठीक। IUPAC ने बोला है, हमने नहीं बोला है, तो बेंजामाइड, और एक प्रीफिक्स इस पे लग गया, यानी कि यहाँ एक सब्स्टेंट लग गया ब्रोमो, तो कैसे नेमिंग करोगे, ध्यान सुनो। स्टाइल नेमिंग करने की वही है पुरानी वाली, सबसे पहले PFG चेक करोगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड, तो रूल तो वही है ना। तो क्या कोई PFG है, हाँ है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एसिडामाइड, चेक कर लो, CONS2। तो नंबरिंग तो आप यहीं से करोगे, ठीक, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब चाहे एंटी क्लॉकवाइज आओ और चाहे क्लॉकवाइज आओ, ब्रोमीन को आपको 4 नंबर ही मिलेगा। तो देखो इसके 2 नाम हो सकते हैं, पहला नाम तो क्या हो सकता है, 4 ब्रोमो, भाई 4 नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमो, सुन लो ध्यान से, 4 नंबर पे ब्रोमो, और ध्यान से सुनिएगा, क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को, क्या आप मेरी बात को ध्यान सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, यस सुनो, 4 नंबर पे ब्रोमो लगा हुआ है, और ये जो है ये जो चीज़ है इतनी, इसको जो IUPAC ने पीछे टेबल दी हुई है वहीं से लिख दो, इतना, ये चीज़ क्या होता है बताओ, बेंजामाइड तो होता है, चेक कर लो। बेंजीन की रिंग पे भाई 4 नंबर पे ब्रोमो, और ये जो बच गया बेंजामाइड, चेक कर लो, ये देखो कहाँ गया भाई, ये क्या है, बेंजामाइड तो है, तो बेंजामाइड लिख दो, क्या दिक्कत है ना, ठीक। तो 4 ब्रोमो, ठीक, और बेंजामाइड, ठीक, 4 ब्रोमो बेंजामाइड, और 1 नंबर पे बेंजामाइड लगा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप लिख देंगे बेंजामाइड। तो ये तो आपने अकॉर्डिंग टू IUPAC कर लिया, IUPAC ने बोला था कि भैया कुछ के नाम आप याद कर लो, वहां से करा। अगर इसी को साइक्लो वाली स्टाइल से करते जैसे हम लास्ट क्लासेस में करते थे, तब क्या रूल लगता, ध्यान सुनो, तब हम PFG चेक करते, और लिख के कर रहा हूँ, इसका एक और नाम भी हो सकता है, पहले PFG चेक करते, क्या कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, यस एसिडामाइड है, ठीक। अब ध्यान सुनो, तो यहीं से नंबरिंग करोगे, नंबरिंग तो आपकी सही है, नंबरिंग तो आपकी सही है, लेकिन वहां पर क्या होता था, जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है यदि उसका कार्बन काउंट ना हो, यदि उसका कार्बन काउंट ना हो तो वो वाली स्टाइल से करो। सोचो CONS2 का कार्बन नहीं काउंट हो रहा है, CONS2 का कार्बन नहीं काउंट हो रहा है, तो ध्यान से चेक करो भाई, लग रहा है तुम भूल गए हो, पुराने वाले स्टाइल क्या होते थे तुम्हारे, बताओ, प्रीफिक्स लिखते थे, जो लास्ट क्लास हुई थी, फिर क्या करते थे तुम बताओ, प्रीफिक्स लिखते थे, फिर क्या करते थे बताओ, फिर तुम साइक्लो लिखते थे, फिर तुम वर्ड रूट लगाते थे, याद आया, ठीक, फिर तुम क्या करते थे, सफिक्स 1 सफिक्स 2, और इसके बाद सफिक्स 2, सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पता है बेंजीन के डेरिवेटिव जब होंगे और ये वाला स्टाइल अगर तुम लगा रहे होगे, जैसे तुमने पीछे पढ़ा था साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग, है ना, ध्यान सुन लेना, जो लास्ट क्लास हुई थी साइक्लो कंपाउंड वाली, है ना, तो पता है तुम्हें कुछ नहीं करना है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स में तुम्हें साइक्लो और वर्ड रूट की जगह बस बेंजीन यूज करना है, इन दोनों की जगह। सुना मेरी बात को ध्यान से, क्या क्या बोला मैंने,
सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस साइक्लो और वर्ड रूट की जगह तुम बेंजीन यूज कर लोगे। क्यों सर? क्योंकि बेंजीन में अपने आप में ही दोनों चीजें आ गई यार। ये बेंजीन की रिंगी तो है 6 कार्बन की है, बेंजीन की रिंग है, अंदर ऐसा गोला सा लगा रहता है तो बेंजीन की रिंग है। तो साइक्लो तो है ही है और 6 कार्बन की रिंग है जिसको, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट आ रहे होंगे, तो बेंजीन तो है ही वो। तो साइक्लो और वर्ड रूट दोनों हटा के उसकी जगह बेंजीन लिख दोगे। अब बनाना शुरू करो, प्रीफिक्स लिखो पहले। 4 नंबर पे ब्रोमो, मतलब ये चीज तो ऐसे ही रहेगी, 4 नंबर पे ब्रोमो। अब क्या लिखेंगे? बेंजीन, ठीक, ब्रोमो बेंजीन। और सुनो, अब सफिक्स 1 क्या लिखोगे? नहीं, सफिक्स 1 एन ई नाइन वो बेंजीन में ही कवर हो गया यार। तीनों चीजें बेंजीन में कवर हो गई इवन, पता है क्या? तीनों चीजें बेंजीन में ही कवर हो गई, पता है? ये बात आपको पता है? सुन लेना पहले ध्यान से, ये तीनों चीज तुम्हारी कहाँ कवर हो गई? बेंजीन में अकेले खा गया वो। केवल सफिक्स 2 जो कि पीएफजी बनेगा आपका। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन है बताओ? CO NH2। और CO NH2 का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है सर, लास्ट क्लास में बताया था, जब कार्बन काउंट ना हो तो आप उसकी जगह अमाइड नहीं लिखोगे। अब आप क्या लिखोगे? चेक कर लो। CO NH2 कार्बन नहीं काउंट होगा तो क्या लिखोगे? कार्बोक्सामाइड। तो 4 ब्रोमो प्रीफिक्स हो गया, कार्बोक्सामाइड, खत्म, सवाल खत्म। और ये कार्बोक्सामाइड कहाँ लगा है? 1 नंबर पे लगा हुआ है, तो यहाँ चाहो तो 1 लिख दो, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। देखा? तो दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हो गया प्रीफिक्स। अगर इसको साइक्लो वाले स्टाइल से करोगे, ठीक, अदरवाइज ऐसे दोनों नेम एक्सेप्टेबल है, मतलब ऑप्शन में दिया हो तो या तो दोनों पे टिक करना होगा आपको, दोनों चूज करने होंगे, या तो दोनों में से कोई एक दिया होगा, ठीक। अब ये जो बेंजीन इतना लिखा है, ये 3 बातें अकेले खा गया, साइक्लो, वर्ड रूट और सफिक्स 1। साइक्लो, वर्ड रूट प्लस सफिक्स 1, तीनों को अकेले कवर किया इसने। और ये कार्बोक्सामाइड क्यों आया? ये आया किसके लिए? सफिक्स 2 के लिए। और यहां पे भी क्या है? अमाइड क्यों नहीं लगा? अमाइड क्यों नहीं लगा? अमाइड क्यों नहीं लगा? क्योंकि अमाइड इसलिए नहीं लगा क्योंकि कार्बन CO NH2 का काउंट नहीं है, जब नहीं काउंट होता तो कार्बो अमाइड लिखते हैं, बताया था बस। तो इस तरीके से इसका 2 नाम हो गया, या तो ये लिखोगे या तो ये लिखोगे, ठीक है, चेक कर लो। नेक्स्ट सवाल देखिए, बस ऐसे ही है सवाल, और क्या इसमें। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको दिया कुछ इस तरीके से, COOC2H5। अब ये एस्टर है, COR चेक कर लेना, ठीक। उसके बाद यहाँ लगा हुआ है मान लो क्लोरो, और यहाँ लगा हुआ है फ्लोरो। अब देखो ये दोनों तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्लोरो फ्लोरो में C पहले आता है, और ऑब्वियसली प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप यही हो जाएगा। तो PFG है, यस सर। PFG के बाद मल्टीपल बॉन्ड चेक करते हैं, वो चेक करने की जरूरत नहीं है, PFG है, यस सर। और ये जो PFG है, तो आप इसकी नेमिंग देखो किस तरीके से करोगे, ठीक, ध्यान सुनो। आप इसकी नेमिंग देखिए किस तरीके से करेंगे, ठीक, सुनो ध्यान से। ये क्या है? एस्टर है। PFG कौन है तुम्हारा? COOC2H5, ठीक, जो कि क्या है तुम्हारा? एस्टर है। और एस्टर की नेमिंग करते टाइम ये जो चीज लगी होती यही R है, और R क्या बनता है? सुपर प्रीफिक्स, सुपर प्रीफिक्स, इसको सबसे पहले लिखोगे। और सुपर प्रीफिक्स कौन है यहाँ? C2H5 यानी कि इथाइल, ठीक। ये बातें हो गई। अब सुनो ध्यान से, चाहो तो IUPAC वाले स्टाइल से लिख लो। नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3, गलत कर दिया, F पहले नहीं आता इसलिए मैंने ऐसे किया था। तो ऐसे करोगे ताकि क्लोरो को लेस नंबर मिले। अल्फाबेटिकली F नहीं आता है, C आता है पहले। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो अगर अकॉर्डिंग टू IUPAC करोगे तो पता है क्या हो जाएगा? ध्यान सुनो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुन रहे हो? ध्यान से सुनना। पहले प्रीफिक्स लिखोगे तो 3 नंबर पे क्लोरो है, अल्फाबेटिकली लिखना है। 3 नंबर पे क्लोरो है, क्या 5 नंबर पे फ्लोरो है। भाई देखो, इधर से भी नंबरिंग 3 मिल रही है इसको, इधर से भी नंबरिंग 3 मिल रही है, मतलब दोनों जो सब्सटेंट हैं उसको दोनों तरफ से 3 3 नंबर मिल रहा है, चेक कर लो। भाई ऐसे कर देते तो फ्लोरो को 3 मिलता, ऐसे करेंगे तो क्लोरो को, तो दोनों को जब नंबरिंग सेम मिल रही तो अल्फाबेटिकली जाओ। तो 5 फ्लोरो, ठीक। अब सुनना, यदि इन दोनों को तुमने कवर कर लिया तो अब तुम क्या करोगे? ध्यान सुनो, उसके नाम 2 तरीके से लिखे जा सकते। देखो ऐसे मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, समझ जाओगे। ये देखो, ये जो बच गया, अब ये जो बच गया, ये अकॉर्डिंग टू IUPAC लिख दोगे अगर, तो क्या होगा बताओ?
इसको क्या बोला था आज की क्लास में आईयूपीएसी ने, इसको बताओ। जब बेंजीन की रिंग पे एस्टर लगा होता है तो बेंजोइट बोलते हैं उसको, चेक कर लो। COR, आर की जगह C2H5, तो बेंजोइट, तो लिख दो बेंजोइट, खेल खत्म बस। ये देखो, तो क्या किया, 3 फ्लोरो, सॉरी 3 क्लोरो 5 फ्लोरो, और एक नंबर पे लगा हुआ है बेंजोइट, तो लगा दो एक नंबर। एक नंबर लिखा नहीं जाता है वैसे, बस चुपचाप लिख दो बेंजोइट, ठीक है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बेंजोइट, ओके। या इसकी नंबरिंग एक और तरीके से करी जा सकती है, याद है, अकॉर्डिंग टू साइक्लो कंपाउंड वाला स्टाइल। तो उसके लिए भी नंबरिंग नंबरिंग तो ऐसे ही चले, क्योंकि यही तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो इतना तो यही रहेगा, केवल लास्ट में चेंज होगा, इतना तो तुम्हारा यही रहेगा। ठीक, अब यहाँ चेंज हो जाएगा। जब यहाँ चेंज होगा तो अभी पीछे तुम्हें बताया है, बताओ इन तीनों को कौन खा जाएगा भाई, प्रीफिक्स तो क्या आ गया, 3 क्लोरो 5 फ्लोरो, और यहाँ से यहाँ तक होगा बेंजीन। ठीक, तो हो गया क्या, बेंजीन। और ध्यान से सुनो, एस्टर का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तो यदि एस्टर का कार्बन काउंट नहीं होता है, ठीक, यदि एस्टर का कार्बन काउंट नहीं होता है, चेक कर लीजिए, 1 सेकेंड, तो क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलेट लिखते हैं। हेलो हेलो हेलो, यस, ओके। नाउ तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट लिखेंगे, चेक कर लो। ठीक, सॉरी, कहाँ गया एस्टर, यस, ये COR है, तो कार्बोक्सिलेट लिख दोगे, खत्म। ठीक, और कार्बोक्सिलेट कौन से नंबर पे लगा है वो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना हो तो लिख दो, एक नंबर पे लगा है, और क्या, तो 1 कार्बोक्सिलेट। और सबसे लास्ट में क्या करोगे, सुपर प्रीफिक्स, तो सुपर प्रीफिक्स लगाओगे तो वो ऊपर वाले दोनों वाले में नीचे वाले दोनों में लगाना पड़ेगा, सुपर प्रीफिक्स को मत भूल जाना भाई, ये रहा। तो इसलिए मैं कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ, इथाइल, यहाँ पे इथाइल। तो या तो आप इसका नाम लिखो इथाइल 3 क्लोरो 5 फ्लोरो बेंजोइड, या तो इथाइल 3 क्लोरो 5 फ्लोरो बेंजीन 1 कार्बोक्सिलेट, ओके। नाउ अगला सवाल, मान लीजिए इस तरीके से आ गया, ये CN, ठीक, और ये OH, ठीक, ये Br। अब ध्यान सुनो, क्या कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, यस सर, CN भी है और आपका कौन है, OH भी है, ब्रोमो तो आपका प्रीफिक्स हो जाएगा। ठीक, अब प्रियोरिटी लिस्ट में जाके देखोगे आप, CN और OH में से प्रेफरेंस किसको देते हैं, CN को, नाइट्राइल को, चेक करो। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, नाइट्राइल की तरफ से करोगे। ठीक, नंबरिंग कहाँ से करोगे, नाइट्राइल की तरफ से करोगे। तो अब नाइट्राइल की तरफ से इस तरीके से नंबरिंग करो, मतलब ये तो नंबर 1 हो गया। अब ब्रोमो और ये बनेगा हाइड्रोक्सो, सॉरी हाइड्रोक्सी, OH क्या बनेगा, प्रीफिक्स बन जाएगा। ठीक भाई, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के जो बचेगा OH, वो अब हाइड्रोक्सी यानी कि प्रीफिक्स जैसा काम करेगा। तो H से हाइड्रोक्सी, B से ब्रोमो, तो ब्रोमो को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए अल्फाबेटिकली देखने पर, तो क्लॉकवाइज चलोगे, 1 2, इसको 3 नंबर, 4 5 6। ठीक, अब नाम लिखना शुरू करो। ठीक, तो नाम लिखने का क्या तरीका है, ध्यान सुनो, 3 ब्रोमो, ठीक, 5 हाइड्रोक्सी। अब सुनो, अगर IUPAC के हिसाब से चलोगे तो ये दोनों तो कवर हो गए, और जो बच गया, ध्यान से चेक करना, ये इतना जो पोर्शन बचा तुम्हारा, इसको क्या बोलते थे, चेक कर लीजिए। जब CN लगा हो रिंग पे तो उसका नाम IUPAC ने क्या बताया, बेंजोनाइट्राइल बताया कि नहीं बताया, बेंजोनाइट्राइल, तो लिख दीजिए बेंजोनाइट्राइल, बस खत्म, बेंजो नाइट्राइल। एक ये तरीका हो गया। अगर तुम साइक्लो के हिसाब से लिखना चाहते हो तो वैसे लिख लो, साइक्लो के हिसाब से यहाँ मैं लिख देता हूँ, साइक्लो कंपाउंड का जैसे करते थे, तो प्रीफिक्स तो तुम्हारे यही रहेंगे, बस बेंजोनाइट्राइल की जगह क्या आ जाएगा, पहले आएगा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन की रिंग है, तो बेंजीन, बेन बेंजीन, और बेंजीन के बाद क्या आ जाएगा बताइए, बेंजीन के बाद क्या आएगा, बेंजीन के बाद ये आएगा, ये चेक कर लो, कार्बन की नंबरिंग नहीं करी है CN में, कार्बन की नंबरिंग नहीं करी है, तो यदि कार्बन की नंबरिंग हम CN में नहीं करते तो नाम क्या होता है, कार्बोनाइट्राइल, चेक कर लो। ठीक, तो लिखोगे आप कार्बोनाइट्राइल, वो भी कार्बोनाइट्राइल 1 नंबर पे, तो नंबर लिखो चाहे ना लिखो उससे फर्क नहीं है, क्योंकि 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे क्या आ गया, कार्बोनाइट्राइल। तो दोनों ही नाम एक्सेप्टेबल हैं, ध्यान से चेक कर लीजिए, 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, या 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोनाइट्राइल। ठीक,
तो ये रूल नंबर 1 आप इसको बोल सकते हो, जो अभी तक हमने पढ़ा वो रूल नंबर 1 था, कह सकते हो आप, बोल सकते हो आप इसको रूल नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मैंने लिखा नहीं है कहीं पर रूल नंबर 1? शायद यहीं लिख दूँ, समझ जाओगे, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, अभी तक हमने क्या पढ़ा? रूल नंबर 1 क्या? इफ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप, इफ इन, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, है ना, जैसे OH एक ही एक तो लगे, COH CONS2, ठीक, SO3H, ठीक, CN CHO, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो ये रूल चलता है जो अभी पढ़ाया, कि जो नाम बताया IUPAC ने इसके कॉमन नेम, वही उसका IUPAC नेम मान के सवाल कर दो, या साइक्लो वाले स्टाइल से कर दो, दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक, तो रूल नंबर 1 लिखिए बच्चों कॉपी में, क्योंकि याद भी करना है आपको। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is having one functional group, सुन लेना ध्यान से, सुनोगे क्या? सुनो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बोला है, फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल ही मान लो तुम, कोई बात नहीं। अभी एक रूल ऐसा आएगा जिसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक, ज़्यादा टेंशन ना लो, जो बताया है वो आप पढ़िए। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग, अभी आएगा तो पता चलेगा, वन फंक्शनल ग्रुप, देन कॉमन नेम इज retained, then common name is retained, मतलब वही लिखा जाता है, वही लिया जाता है इन IUPAC। इन आया कि नहीं आया? फर्स्ट रूल बताओ। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, कितने सर? एक से ज़्यादा होते हैं क्या करते हैं बताएंगे अभी। इफ वन फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो जो जो नाम बताए गए उसके अकॉर्डिंग कर दो, और चाहे तो दूसरा तरीका बताया, चाहे तो कैसे कर दो, एक ही एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, चाहे तो कैसे कर दो, साइक्लो वाले स्टाइल से, एक ही एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। नाउ रूल नंबर 2 पे आइए बच्चों, रूल नंबर 2 पे आइए, रूल नंबर 2, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आर प्रेजेंट देन नंबरिंग इज डन, आर प्रेजेंट then numbering is done according to IUPAC, then numbering is done according to IUPAC, according to IUPAC। अब ये क्या बात है, ठीक, इफ मोर देन वन फंक्शन ग्रुप आर प्रेजेंट देन नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू IUPAC। आइए इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखो मान लो बच्चों, ये एक कंपाउंड आपको दे दिया इस तरीके से, यहाँ भी OH लगा हुआ है और यहाँ भी OH लगा हुआ है, ठीक। अब देखो एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, ठीक, OH दो बार है, तो जैसे IUPAC में करते थे वैसे कर लो, नंबरिंग करके कर लो, क्या दिक्कत है ना। कार्ब जैसे कि वो करते थे, क्या नाम है आपका भाई, दोनों सेम है ना OH, तो कोई यहाँ पे कंपटीशन तो होगा नहीं, दो अलग अलग तो है नहीं, तो कोई कंपटीशन तो होगा नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो यार दोनों ही OH हैं, तो दोनों ही फैमिली को बताएंगे, दोनों ही सफिक्स 2 जैसा काम करेंगे, ओल ओल ओल, और डाई ऑल लगेगा, समझ गए होगे, डाई ऑल लगेगा पोजीशन के साथ, दोनों ही सफिक्स जैसा काम करेंगे, सफिक्स 2 जैसा काम करेंगे दोनों ही। प्रीफिक्स है नहीं, सुन लो ध्यान से, प्रीफिक्स है नहीं, कोई प्रीफिक्स है नहीं, ठीक, तो प्रीफिक्स है नहीं, और बेंजीन की रिंग है, और यदि बेंजीन की रिंग है तो आपका साइक्लो वर्ड रूट और सफिक्स 1 की जगह बेंजीन आ जाएगा, याद है, साइक्लो वर्ड रूट और प्लस सफिक्स 1, इन तीनों को कौन खा जाएगा? अकेला बेंजीन। इन तीनों की जगह अकेला क्या आ जाएगा? बेंजीन। और उसके बाद सफिक्स 1 भी इसी में चला गया, बारी आएगी सफिक्स 2 की, तो बस खत्म, लो सवाल, इसकी जगह बेंजीन, तो नाम रखो इसका, नंबरिंग कर लो, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, और चाहे ऐसे चल जाओगे तब भी ये जो OH है इसको 1 नंबर मिलेगा, इधर से भी जाओगे और इसको 4 मिलेगा, इधर से आओगे तब भी इसको 1 2 3 4, 1 और 4 ही मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? बेंजीन।
1 नंबर पे कॉमा 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ऑल। ठीक, तो लिखेंगे डाई ऑल। और सुनो, ई को नहीं हटाएंगे क्योंकि ई के बाद डी आ रहा है। ठीक, तो बेंजीन 1,4 डायऑल। और सुनो, इसी रूल में एक और कंपाउंड देखिए, इसी रूल में एक और कंपाउंड देखिए। मान लीजिए सवाल ऐसा दिया, ये बेंजीन गिरेंगे और इस बार उसने 2 फंक्शनल ग्रुप सेम लगा के दे दिए, दैट इज COH। अब देखो यहां बड़ा मजेदार है भाई, सुन लेना, सुनोगे ध्यान से सुन लेना। 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों ही PFG हैं आपके, दोनों ही सफिक्स 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, कोई भी प्रीफिक्स नहीं बनेगा, कोई भी प्रीफिक्स नहीं बनेगा, यहां पर भी कोई भी प्रीफिक्स नहीं बनेगा। साइक्लो वर्ड रूट और सफिक्स 1 की जगह बेंजीन, क्योंकि बेंजीन गिरेंगे। तो भैया फिर से लिखना पड़ेगा हमें क्या, बेंजीन। ठीक, बेंजीन लिखा। अब नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग इस तरीके से करो, इन दोनों को लोएस्ट नंबर मिले। तो नंबरिंग देखना, 1 2 3 4 5 6। अब सुन लो, कुछ लोग क्या करेंगे, बेंजीन के बाद बेंजोइक एसिड लिख देंगे, 1,2 डाइक एसिड लिख देंगे, कुछ भी लिख दोगे, ऐसे काम नहीं चलता है भाई। सुन लो ध्यान से, तुम बेंजोइक एसिड क्यों नहीं लिख सकते हो, वो तब बताया था IUPAC ने जब एक ही लगा हो, एक ही बार COH लिखा हो। भैया सुनो, इधर देखो ना, तभी तो तुम्हें रूल नंबर 1 बताया था। ये देखो, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग 1 फंक्शनल ग्रुप, तो जब एक ही COH लगा होता तब बेंजोइक एसिड लिखते। सही है, तो बेंजोइक एसिड तो तुम लिख नहीं सकते हो। ठीक, उसके बाद ओइक एसिड तुम लिख नहीं सकते हो। क्यों 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 ओइक एसिड क्यों लिखोगे यार, क्या कार्बन काउंट किया गया है COH का? नहीं, कार्बन काउंट नहीं किया गया है COH का। तो यदि COH का कार्बन नहीं काउंट किया गया है तो COH के लिए तुम क्या लिखोगे बताओ, COH के लिए तुम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ। ठीक, यहां पे आ जाओ, तो 1 नंबर और 2 नंबर पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन 1 नंबर पे 2 नंबर पे, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन, COH का कार्बन काउंट नहीं किया गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे COH के लिए। तो 1,2 पे डैश नहीं कॉमा, कॉमा का मतलब दिस एंड दिस है ना। डाई क्यों, क्योंकि 2 बार है COH, डाई और कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं किया गया है COH का, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, ये हो गया। ओके, रूल नंबर 3 पे आ जाइए, रूल नंबर 3 पे आ जाइए। ठीक, रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ हाइड्रोकार्बन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन एंड रिंग, इफ हाइड्रोकार्बन इज, इफ हाइड्रोकार्बन इज बोथ। अब देखो पता है ये हाइड्रोकार्बन क्या है तुम्हारा, ये एल्कीन भी हो सकता है, एल्केन भी हो सकता है कोई, और कोई बेंजीन की रिंग भी हो सकती है। ठीक, अब एग्जांपल से समझ में आएगा। इफ हाइड्रोकार्बन इज कॉम्बिनेशन ऑफ, इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन एंड रिंग पार्ट, बोथ ओपन एंड रिंग पार्ट, मतलब ओपन चेन भी आ रहा है और रिंग रिंग वाला पार्ट भी आ रहा है, तब क्या करते हैं, देन एक्सेप्ट मिथाइल एंड इथाइल, देन एक्सेप्ट मिथाइल एंड इथाइल। करेक्ट, मिथाइल और इथाइल को छोड़ के ओपन चेन पार्ट इज टेकन एज मेन चेन, ओपन चेन पार्ट इज टेकन एज मेन चेन। मेन चेन का मतलब उसकी नंबरिंग करोगे, मेन चेन का मतलब क्या है, उसकी क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। अब ये एग्जाम्पल से लिखे समझ में आएगा कि ये चल क्या रहा है। सुनो ध्यान से, पता है, केवल इथाइल और मिथाइल को छोड़ देना। क्या, इथाइल और मिथाइल को छोड़कर, मतलब जब इथाइल और मिथाइल होगा तो रिंग की नंबरिंग करेंगे। सुन लो ध्यान से, इथाइल और मिथाइल में रिंग की नंबरिंग करेंगे, और इथाइल और मिथाइल को छोड़कर इससे ऊपर के कोई भी आ गए, अगर आपको प्रोपाइल मिले, ब्यूटाइल मिले, या कुछ और भी आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप ओपन चेन, जो बाहर रिंग से बाहर चेन निकली हुई, उसकी नंबरिंग करोगे। एग्जाम्पल समझो, देखो मान लो तुम्हें इस तरीके से दे दिया और यहाँ मिथाइल लगा दिया। ठीक, और नंबर 2 तुम्हें इस तरीके से दे दिया। ठीक, और यहाँ इथाइल लगा दिया मान लो। ठीक,
सुनो, इथा इन दोनों को साथ ही साथ ना कर दें ऐसे करके, है ना। देखो, अगर मिथाइल और इथाइल आ रहा है तब तो तुम किसकी नंबरिंग करोगे? रिंग की हमेशा। ठीक, तो देखो जरा कर दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इसका नाम कर दो, 1 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, तो तुमने क्या लिखा? 1 मिथाइल बेंजीन कर दो, खत्म। और ये क्या हो जाएगा? इसकी भी नंबरिंग कर दो, चाहो तो ऐसे ऐसे कैसे भी कर दो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 इथाइल बेंजीन हो गया ये, 1 इथाइल बेंजीन। अब सुनो, इथाइल मिथाइल को छोड़ के कुछ और लग रहा हो तो तुम्हें ओपन चेन की नंबरिंग करनी है। यहाँ पे देखो, अलग कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान लो ऐसा है, मिथाइल इथाइल लगाओ तो मिथाइल इथाइल साइड चेन में चले जाते हैं और ये हो जाता है मेन चेन तुम्हारा साइकिल वाला, है ना। लेकिन अगर इथाइल मिथाइल के अलावा कुछ और भी लगाओ तो आपको नंबरिंग किसकी करनी है? नंबरिंग करनी है ओपन चेन की, जो बाहर खुला हुआ है। अब बताओ इसकी नंबरिंग कैसे करोगे, बताओ। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सी नंबरिंग सही है बोलो। यहां से करोगे 1 2 3 4 या 1 2 3 4, बोलो कौन सी नंबरिंग सही है, बोलो। 2 नंबर पे ये क्या लगा हुआ है? फिनाइल। चेक कर लो, ये जो बेंजीन की रिंग साइड में लगी होती, जब बेंजीन की रिंग साइड में आ जाए तो इसका नाम होता है फिनाइल। डिटेल में पीछे पढ़ा चुका हूं आपको, C6H5 याद आया, ये फिनाइल है। ठीक, और यहाँ पे देखो ये फिनाइल आ रहा है कहाँ? 3 नंबर पे। बताओ कौन सा सही रहेगा? 2 नंबर वाला। तो इसका मतलब ये वाली नंबरिंग सही है, तो 1 2 3 4। ठीक, तो ये वाली नंबरिंग सही, तो ये आ रहा 2 नंबर पे फिनाइल, तो लिखेंगे 2 नंबर पे फिनाइल, 2 फिनाइल। ठीक, और स्ट्रेट चेन में कितने आ रहे हैं? 4, और 4 के लिए ब्यूट और ब्यूटेन। क्यों ब्यूटेन? क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ओपन चेन में, समझे। अच्छा रूल है, ध्यान सुनो। यदि मिथाइल इथाइल आ रहा हो तो भैया रिंग की नंबरिंग करके उस हिसाब से चलोगे। ठीक, और रिंग तो बेंजीन की, तो बेंजीन ही आ जाएगा उसमें, आपका वो सब गायब हो जाएगा जो साइक्लो वर्ड रूट और सफिक्स 1 है। ठीक, और यदि यहाँ बेंजीन की रिंग में इथाइल मिथाइल का कुछ और लगाओ, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये ओपन चेन जो बाहर की, इसकी नंबरिंग होगी इस तरीके से कि फिनाइल को लोएस्ट नंबर मिले, और नामकरण कर दो इसका 2 नंबर पे फिनाइल और ब्यूटेन, 2 फिनाइल ब्यूटेन। ठीक, अब आइए इसी पे एक सवाल दिखाते हैं आपको, यहीं पे कर दें, समझ जाओगे। चलो यहीं कर देते हैं। सवाल नंबर 4, मान लो इस तरीके से दे दिया उसने, ये बेंजीन की रिंग, ठीक, और ये CH, ठीक, और ये डबल बॉन्ड CS2। ठीक, ऐसा कुछ दे दिया। हाँ, अब बताओ इसका नामकरण कैसे करेंगे? ध्यान सुनो, बेंजीन की रिंग में ठीक, ओपन चेन की नंबरिंग करोगे। क्यों? क्योंकि मिथाइल इथाइल का कुछ भी आ जाए तो ओपन चेन की नंबरिंग करोगे। और कैसे करोगे? इस तरीके से करोगे कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले और फिनाइल को भी लोएस्ट नंबर मिले। ठीक, तो ध्यान सुनो, 1 2 ये गलत है। क्यों? डबल बॉन्ड को 1 नंबर दे दिया लेकिन फिनाइल को 2 नंबर मिल गया, गलत है ये। तो कैसे करोगे? 1 2, और ये पूरा क्या बनेगा? साइड फिनाइल। तो 1 नंबर पे फिनाइल लगा हुआ है, ठीक है, और क्या है? तो क्या लिखोगे? 1 फिनाइल, और 2 कार्बन है तो एथ, और 1 नंबर पे इन लगा हुआ है। चेक करो ना, इस चेन में तो 2 कार्बन ना, तो वर्ड रूट यहीं से आएगा, 1 2 2 कार्बन के लिए एथ, और 1 नंबर पे डबल है तो एथ 1 इन। अब चाहो तो 1 ना लिखो, इसको फिनाइल इथीन भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। 1 फिनाइल की पोजीशन बता दो, है ना, नहीं भी बताओगे तब भी चलेगा, बट फिर भी, और 1 यहां से हटा सकते हो, लो। ठीक, 1 फिनाइल इथीन। रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। साइड चेन में भी साइड चेन दिखाई पड़ेगी आपको। रूल नंबर 4, नाउ ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप, इफ organic compound is having functional group, then part having functional group taken if organic compound having
फंक्शनल ग्रुप, सुन लो ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप की बात करी जा रही है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर, मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए आपका, क्लोरो आ जाए, नाइट्रो आ जाए, कुछ भी आ जाए, जितने पढ़े हैं उनमें से कुछ भी आ जाए, चाहे वो प्रीफिक्स ही क्यों ना बनते हो, चाहे वो सफिक्स टू ही क्यों ना बनते हो, ठीक। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप, देन पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप टेकन एज, देन पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप एज टेकन एज मेन चेन या मेन पार्ट, टेकन एज मेन पार्ट का मतलब उसकी नंबरिंग करेंगे, टेकन एज मेन पार्ट। सुना ध्यान से, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास क्या हो, बताओ, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, है ना, करेक्ट, तो हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के पास मतलब जो फंक्शनल ग्रुप जिस पार्ट में आ रहा है उसकी नंबरिंग करते हैं, ओके, इतनी सी बात है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं, देखिए क्वेश्चन ध्यान से चेक करना भाई, क्वेश्चन है ना, डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। मान लो उसने आपको सवाल ऐसा दिया, ये बेंजीन की रिंग है तुम्हारी, ठीक, अब सुनो, यहां उसने क्लोरो लगा दिया, ठीक, समझ जाना पहले फिर करना, देखो इसमें बहुत कुछ समझने वाला है, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे, देखो जरा ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कहाँ, ओपन, मतलब इस रिंग में लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग किसकी होगी, रिंग की, नंबरिंग किसकी होगी, रिंग की, और रिंग की नंबरिंग इस तरीके से करोगे कि ये जो ब्रांच निकली इसको लोएस्ट नंबर मिले, मतलब ध्यान सुनना, नंबरिंग देखो ब्लू कलर से नंबरिंग कर रहा हूं, ठीक, एक नंबर, भाई रिंग में लगाया ना फंक्शनल ग्रुप, उसने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप हो नंबरिंग उसकी करोगे, तो भाई रिंग में लगा ना सीएल डायरेक्ट, अगर ओपन चेन में लगा होता सीएल तो ओपन चेन की नंबरिंग करते, तो रिंग में सीएल लगा तो उसकी नंबरिंग करो। अब देखो देखो, चाहे ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, यहां पे नंबर क्या मिल रहा है वो देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, चाहे ऐसे चलो और ऑरेंज कलर से देख लो या पिंक कलर से देखो, अगर मैं ऐसे चलता क्लॉकवाइज, एक तो इसको मिलता, दो तो 3 4 5 6, कैसे भी चल लो, यहाँ पे ये जो ब्रांच निकली इसको 4 नंबर ही मिल रहा है, कैसे भी चल लो, ठीक, कैसे भी चल लो, ये भी देखना पड़ेगा ना, ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। अब सुनो ध्यान से, ये तुमने पहली बार देखा है क्या, क्या देखा है पहली बार, बताओ, ऐसा कुछ ब्रांच तो आज तक नहीं देखा, तो सुनो पता है क्या होता है, इसको पहले ऐसे सर्कल कर लो अपने समझने के लिए, सुन लेना ध्यान से, ये जो ब्रांच निकली 4 नंबर पे, भाई 4 नंबर पे ब्रांच निकली, तो ये जो ब्रांच निकली है प्रीफिक्स बनेगी, ये प्रीफिक्स बनेगी, और जब ये प्रीफिक्स बनेगी तो इसका ख्याल रखो, कैसे, सुनो ध्यान से, इसमें कितने कार्बन है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां, सुन लो ध्यान से, जो कार्बन सीधे रिंग से लगाओ उसको 1 नंबर देते हैं, क्या सर, जो कार्बन सीधे रिंग से लगाओ उसको 1 नंबर देने के बाद लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, क्या भाई, कुछ लोग नंबरिंग ऐसे करते हैं, 1 2 3 4, गलत कर दिया तुमने, गलत कर दिया, एक नंबर किसको, अभी 1 डैश लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश, वो ताकि पता चले ना ये वाली नंबरिंग से थोड़ा अलग है, ठीक, सुनो, क्या सर, 1 नंबर उसको तो जो कार्बन सीधे रिंग से लगाए, तो यार ये वाला कार्बन सीधे रिंग से लगाए तो ऐसे कैसे कर दिया, तो इसको पहले 1 नंबर दो फिर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, तो इसको तुम दोगे 1 डैश, अब लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करो, अब बताओ क्या ऊपर चले जाओगे, 2 डैश नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा कार्बन तुम्हें यहां पे आने में मिल सकते हैं, 2 3 हो सकता है यहाँ, तो 1 डैश 2 डैश और ये हो गया 3 डैश, ठीक। अब पहले इसका नाम लिख लो अलग से, ठीक, पहले क्या करोगे, इसका नाम लिखोगे, ठीक, बैठो रिकॉर्ड हो रही है क्लास, देखो पहले इसका नाम लिखोगे, ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करो, इसका नेमिंग कैसे करेंगे बताइए, देखिए 1 डैश, ठीक, 2 डैश 3 डैश, करेक्ट, अब देखो 1 डैश पे ये क्या लगा हुआ है, ये है तुम्हारा मिथाइल, ठीक, चेक कर लो, आपको दिखाने के लिए मैं साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक, ये CH3, ओके, मिथाइल है, तो 1 डैश पे मिथाइल लगा हुआ है, करेक्ट, तो लिखेंगे क्या हम, 1 डैश, ओके, मिथाइल, क्योंकि आप पहले इसकी नेमिंग करोगे ना, तो 1 डैश पे मिथाइल लगा हुआ है, और ध्यान से सुनिए, अब इसका वर्ड रूट लिखोगे, भाई इसकी नेमिंग कर रहे हो ना अलग से, तो इसके वर्ड रूट के लिए देखो, इसकी जो इसकी साइड चेन की जो चेन है मेन वाली वो ये है,
1 2 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोपेन। लिखना तो प्रोपेन चाहिए था लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये खुद ही एक साइड चेन है, समझ रहे हो? इसलिए प्रोपेन की जगह यहाँ लिखना प्रोपेन चाहिए था, लेकिन हम प्रोपेन की जगह क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। समझ गए होगे? सुना ध्यान से क्या? साइड चेन की नंबरिंग सिखा दी मैंने आपको। वो वाले कार्बन को सबसे पहले नंबर देंगे जो सीधे रिंग से लगा हुआ है, ठीक। उसको नंबरिंग देने के बाद आप जैसे पहले करते थे पूरा काम वैसे ही करोगे, ठीक। आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन 1 डैश 2 डैश 3 डैश हो गई, ठीक। और 1 डैश पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। सही है। तो तुमने क्या लिखा? इसका नाम क्या लिखा? 1 डैश पे क्या लिखा है? मिथाइल। और सुनो, अब हमें वर्ड रूट लिखना चाहिए था 1 2 3 कार्बन, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखना चाहिए था, लेकिन है ये पूरा पार्ट किसका? इस रिंग का साइड चेन। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। तो 1 डैश मिथाइल, और सुनना ध्यान से, प्रोपाइल, ठीक। और ये सारी कहानी कहाँ चल रही है? अब ध्यान सुनिएगा, ये तो प्रीफिक्स बन गया भाई। जब ये तुम्हारी बेंजीन की रिंग को तुमने मेन माना, मेन पार्ट, क्योंकि इसी से तो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये मेन पार्ट आ जाएगा। यानी कि वर्ड रूट वाला जो सारा खेल होगा वो बेंजीन की रिंग के लिए होगा। तो भाई ये साइड में चला गया, जो साइड में चला गया वही तो प्रीफिक्स होता है। तो ये प्रीफिक्स है किसके लिए? ये पूरा ही प्रीफिक्स है किसके लिए? इस बेंजीन की रिंग के लिए। और ये पूरा कहाँ लगा है? नंबर 4 पे। इसलिए ब्रैकेट में बंद करके इसका नंबर बताएंगे, ठीक। तो 4 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, ठीक। अब बस, अब वर्ड रूट सफिक्स 1 और सॉरी साइक्लो, वर्ड रूट और सफिक्स 1 को कौन खा जाएगा? बेंजीन की रिंग। तो ये बेंजीन की रिंग, तो लिखोगे अब आप क्या? बेंजीन सिंपली, बस। और क्या है? ठीक, खत्म। क्या दिक्कत हो गया? ये बेंजीन, ठीक, ये हो गया। अब सुनो ध्यान से, अभी एक प्रीफिक्स बचा हुआ है, क्योंकि इस रिंग के लिए 2 प्रीफिक्स थे, एक ये भी तो है, ठीक। अब इसका नाम क्या है? 1 नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है, तो 1 क्लोरो। सही है, ध्यान सुनो, क्लोरो में सी आता है, और इसका नाम, इसका स्टार्ट हुआ था 1 मिथाइल, तो एम और सी में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है वैसे अरेंज करोगे, तो क्लोरो पहले आता है, तो आगे चिपका दो क्या? 1 क्लोरो। अब चेक कर लीजिए, ठीक। क्या हो रहा है? 1 क्लोरो, 1 डैश क्लोरो डैश 4 डैश 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, ठीक। ऐसा एक और कंपाउंड मैं आपको दिखाता हूँ, इसको देख लीजिए आराम से। नाउ स्टूडेंट्स, अब चलिए एक सिमिलर कंपाउंड ऐसा ही लेते हैं, तो आपको शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाएगा, ठीक है। पेज नंबर मैंने कौन सा लिख दिया भाई? देखिए, फिर 2 4 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, बाकी क्लास 12 तक तो आप पढ़ते ही रहोगे, ठीक। ध्यान से चेक करना बच्चों, नेक्स्ट जो कंपाउंड उसने आपको दिया, ठीक, कुछ इस तरीके का, देखो। ये इस तरीके का, देखिए ऐसा है ना, ये बेंजीन की रिंग है आपकी, ठीक। और यहाँ पर उसने एक ऐसे करके आपको साइड चेन दे दिया, ये ऐसे करके, ठीक, और ऐसे करके। अब देखो जरा यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, ये क्लोरो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना, क्लोरो यहाँ पर लगा हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, अब वैसा तो नहीं है सवाल, लेकिन जरा समझो, अभी मैंने क्या रूल लिखवाया बताओ, कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन द पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन रख सकता है? रिंग में डायरेक्टली लगाओ तो रिंग की नंबरिंग करोगे, सीएल रिंग में लगा था, रिंग की नंबरिंग करी, साइड चेन का हिसाब मैंने आपको बताया। अब सुनो, अब यहाँ फंक्शन ग्रुप लगा तो है, लेकिन ये कहाँ लगा हुआ है? ये लगा है ओपन चेन में, तो नंबरिंग होगी ओपन चेन की, नंबरिंग होगी ओपन चेन की, और इस तरीके से नंबरिंग होगी ओपन चेन की कि सीएल को लोएस्ट नंबर मिले, तो कर दो, क्या दिक्कत है? ये वैसा तो नहीं है सवाल, बट फिर भी यहाँ मत कर देना नंबरिंग, यहाँ 1 2 3 4। अब चेक कर लो, 3 नंबर पे ये क्या लगा हुआ है? फिनाइल, ठीक। और 1 नंबर पे क्या लगा है? क्लोरो। क्लोरो में सी पहले आता है, पी बाद में आता है, तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है? तो नाम पड़ेगा क्या? 1 नंबर पे क्लोरो, ये तो और आसान है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 1 क्लोरो, और 3 नंबर पे फिनाइल, ठीक, 3 नंबर पे फिनाइल, और ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा क्या? सॉरी, ये तो 3 नंबर फिनाइल, और वर्ड रूट यहाँ से मिलेगा तुम्हें, मतलब जो आपकी मेन चेन है ये 4, तो ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। और ब्यूट के बाद क्या? एन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो नाम यहाँ से करोगे, नामकरण यहाँ से होगा, जिसकी नंबरिंग करी नेमिंग वहाँ से करोगे ना, मतलब वहाँ से वर्ड रूट मिलेगा, वहीं से तुम्हें सफिक्स 1 मिलेगा, ठीक। तो ब्यूटेन, बस खत्म, चेक कर लो, 1 क्लोरो 3 फिनाइल ब्यूटेन, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि ओपन चेन जो होती है उसके पास भी, आपके पास उसके पास भी क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा, और रिंग में भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली लगा होगा, तो आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जहां पर दिया हो उसको मेन पार्ट मानना है, उसकी नंबरिंग करनी है। मतलब यहां पे देखिए जरा ध्यान से, देखिए रूल नंबर 5,
ठीक, इसके बाद रूल नंबर 6, फिर कुछ प्रैक्टिस, फिर एंड करेंगे। रूल नंबर 5 में क्या बोला उसने, इफ बोथ पार्ट्स आर हैविंग फंक्शनल ग्रुप, इफ बोथ पार्ट्स are having functional group, okay, then part having PFG। सुन लो, PFG का मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो आपको अलग से लिखवाए थे, लग रहा भूल गए हो क्या भाई? ध्यान सुनो, फंक्शनल ग्रुप में तो सब कुछ आ गया, जो प्रीफिक्स बनते थे, नाइट्रो, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब है ना। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में स्पेशली आपको लिखाए थे कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, ये सब, ठीक, जो कि सफिक्स 2 बना करते थे। तो अगर आपके पास दो पार्ट है, एक तो ओपन चेन वाला और एक साइकिल वाला, दोनों के पास अगर फंक्शनल ग्रुप है, तो जिसके पास आपका सफिक्स 2 जो बना करते थे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिनके पास होगा उनकी नंबरिंग करोगे, ठीक, उनको प्रेफरेंस दोगे। देन PFG, द पार्ट विच हैव द PFG, या देन द पार्ट हैविंग PFG इज टेकन एज मेन पार्ट, इज टेकन एज मेन पार्ट। सही है, बस अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इधर देखिए जरा, जैसे कि मान लो पहला एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इस तरीके से इन्होंने COH लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है, और यहाँ तुमको इसने OH दे दिया, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, देखो COH है और OH है, ठीक। रिंग से OH लगा हुआ है, रिंग के पास भी फंक्शनल ग्रुप है, बल्कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो ओपन चेन गई है यहाँ पर, इसके पास भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब कंपटीशन होगा दोनों में, जीतेगा कौन, COH या OH? जवाब है COH, पीछे आपको प्रायोरिटी लिखवाई गई है। तो नंबरिंग किसकी करोगे, यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा इसमें, और OH में कौन जीतेगा, ये। तो नंबरिंग इसकी कर दो ओपन चेन की, तो ये 1 नंबर और इसका नंबर लोगे तो 1 नंबर 2 नंबर स्टॉप कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया, बस और क्या दिक्कत है, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा परेशान करने वाला विषय है, तो ध्यान से चेक करिएगा, 1 नंबर 2 नंबर। अब देखो जरा, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनिए, देखो 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 देखो। अब पता है, ये तो मेरी मेन हो गई, मतलब ये मेन पार्ट हो गया, इससे मैं वर्ड रूट बनाऊंगा। अब इसके 2 नंबर पे ये जो लगा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला विषय है, ठीक। अब इसकी नंबरिंग अलग से करोगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, और इस तरीके से करोगे कि, ध्यान से चेक करिएगा, देखिए कि इस OH को लोएस्ट नंबर मिल जाए। तो ये देखो, सुन लो ध्यान से, 1 नंबर तुम इसको दोगे, क्योंकि ये मेन चेन के कार्बन से ये वाला कार्बन कनेक्टेड है, तो 1 डैश, और यहां लोगे 2 डैश, और यहां लोगे 3 डैश, यहां लोगे 4 डैश, यहां लोगे 5 डैश। अब ये साइड में बन गया ना, क्योंकि इसके पास भी प्रीफिक्स है। ये नया सवाल है आपका, जैसे अभी एक किया नहीं था भाई, हमने यहाँ पर कुछ और किया था, यहाँ पे चेक कर लो कहाँ गया, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से चेक करना। देखो अभी क्या था, जो रिंग थी उसके पास साइड चेन थी, साइड चेन की साइड चेन थी, मतलब साइड चेन में प्रीफिक्स था 1 डैश मिथाइल। अभी क्या है, अभी क्या है, अभी आपके पास मेन चेन तो ये हो गई स्ट्रेट वाली क्यों हो गई बताया, COH जीत गया, ओके, इसलिए हमने मेन में ये लिया 1 2। अब ये आपकी साइड बन गई, लेकिन साइड में भी साइड है, मतलब साइड में जो दिखाई पड़ रहा है बेंजीन का रिंग, इसमें क्या है आपका OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, उसका भी प्रीफिक्स है। तो कैसे करोगे, पहले इसका नाम लिखोगे, ठीक। और देखो, चाहे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश, चाहे क्लॉकवाइज चलो और चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, हाइड्रोक्सी को 4 नंबर ही मिलेगा, और ये हाइड्रोक्सी अब प्रीफिक्स बन जाएगा, आपको पता है। तो पहले आप इसका करो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ, इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ, 4 नंबर, पहले इसका नेमिंग कर रहा हूँ, ये जो अंदर ऐसा मैंने साइकिल में बंद कर दिया है ना, ध्यान सुनो, 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी, ध्यान सुन लेना, 4 हाइड्रोक्सी। अब ये जो नंबरिंग करी है 6, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 6 कार्बन की चेन है तो बेंजीन, सुन लो ध्यान से, है तो बेंजीन, लेकिन लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो जरा, मेन पार्ट तो ये ना भाई, और मेन पार्ट का ये साइड चेन है, ये पूरा पार्ट क्या है, साइड चेन है। और जब भी बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो फिनाइल बन जाएगा ना, समझ रहे हो, बेंजीन जब ऐसा साइड चेन आता है तो फिनाइल लिखते हो, तो बेंजीन ना लिख के हम क्या लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे, ठीक। 4 हाइड्रोक्सी और फिनाइल, ठीक, 4 हाइड्रोक्सी और फिनाइल, ठीक है ना, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, तो ये जो पूरा है इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो, और मेन चेन तो तुम्हारी ये है ना, तो उसके 2 नंबर पे ये पूरा लगा था, इसके 2 नंबर पे, तो इसका नंबरिंग करो कि ये चीज लगी कहाँ है। तो ध्यान चेक करो,
जो मेन पार्ट है तुम्हारा उसमें ये 2 नंबर पे लगा है, तो 2, ये देखो मेन पार्ट है 1 2 कार्बन का, तो मेन पार्ट में 2 कार्बन 2 नंबर पे ये पूरा लगा है, क्या पूरा 4 हाइड्रोक्सी, सॉरी 4 नहीं 4 डैश 4 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल। बेंजीन क्यों नहीं लिखा, फिनाइल क्यों लिखा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये एज अ साइड चेन आ रहा है, ठीक फिनाइल। अब ये 2 कार्बन की है तो क्या लिखोगे एथ, ठीक है ध्यान सुनो एथ, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, और 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है ओइक एसिड, क्या ओइक एसिड लिखोगे, यस सर, क्योंकि कार्बन काउंट किया गया है तो ओइक एसिड, ठीक CH का कार्बन काउंट है तो ओइक एसिड, खत्म। तो यहां से ये ई हटा दोगे आप, बाकी आपको पता है, ठीक है ना। नाउ अब देखिए कुछ इसके और रूल्स बचे हैं और कुछ प्रैक्टिस बची है, चलो इसी में एक और सवाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। नाउ देखिए कुछ इस तरीके से अगर आपको दे दिया मान लीजिए, है ना, ये लीजिए यहाँ OH, ओके, और यहाँ COOH, करेक्ट। अब देखो फिर से वही चीज है, क्या बताओ, ध्यान से सुनो ध्यान सुनो, रिंग में तो CH लगा हुआ है और साइड चेन में OH लगा हुआ है, जीतेगा कौन, कार्बोक्सिलिक और OH में से कंपटीशन कराओगे, प्रेफरेंस पीरियोडिक वाली लिस्ट चेक करोगे तो CH जीतेगा, यानी कि रिंग की नंबरिंग करनी पड़ेगी, और रिंग की नंबरिंग इस तरीके से करो कि ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिले, तो मेन नंबरिंग ये हो जाएगी 1 2 3 4, इधर से आते तब भी वही पड़ता 5 6, ठीक। और ध्यान सुनो, ध्यान से सुनना, ये जो साइड में निकला है ये, ठीक, इसकी नंबरिंग कैसे करोगे, इसमें मैंने आपको बताया था कि पहला नंबर कार्बन किसको दोगे, मतलब 1, इधर से 1 2 नहीं करेंगे ना ना, इधर से चलो, क्यों, क्योंकि जो कार्बन सीधे चेन से कनेक्टेड उसको 1 डैश, तो 1 डैश, और ये हो गया तुम्हारा 2 डैश, ठीक 1 डैश 2 डैश। अब ध्यान से चेक करना, पहले तुम इसकी नंबरिंग करो, तो 2 डैश पे क्या लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, अब ये प्रीफिक्स बन जाएगा ना, तो देखो 2 डैश, क्योंकि भाई इस रिंग के लिए प्रीफिक्स क्या आ जाएंगे आपके, ये प्रीफिक्स हो जाएगा पूरा, ठीक, तो 2 डैश पे क्या लगा है हाइड्रोक्सी, 2 डैश पे क्या लगा बताओ हाइड्रोक्सी, ठीक। और उसके बाद कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे इथाइल, इथेन लिखना चाहिए था बट लिखेंगे नहीं क्योंकि ये साइड में आ रहा है, तो 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, लेकिन ये पूरा लगा कहाँ है, रिंग तो मेन है तुम्हारी यहाँ पर, क्योंकि रिंग में CH लगा हुआ है, CH OH से जीत गया तो ये सफिक्स 2 बनेगा, समझ गए होगे। नाउ तो ये पूरा कहाँ आ रहा है 4 नंबर पे रिंग के लिए, तो 4 नंबर पे। अब ध्यान से सुनिए, ये पूरे के लिए हम क्या लिखेंगे बताइए, इस पूरे के लिए हम क्या लिखेंगे बताइए, अब ध्यान सुनना, जो IUPAC ने बोला था या तो वो मान लो, याद है ये पूरे को IUPAC ने क्या बोला था, जब इस पे CH लगा तो उसको बेंजोइक एसिड बोलते थे, तो चाहो तो तुम क्या लिख लो बेंजोइक एसिड, और यदि तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिए जा सकते हैं, तो ध्यान से चेक करिएगा, बाकी सारी कहानी तो ऐसे ही रहेगी, बस ये बेंजोइक एसिड को हटा के हम साइक्लो वाला स्टाइल लगाएंगे, साइक्लो कंपाउंड वाला स्टाइल, और साइक्लो कंपाउंड वाले स्टाइल में क्या होता था याद करो, क्या करेंगे बताओ, क्या करोगे, इसकी जगह तो लिखोगे बेंजीन, ठीक, भाई बेंजीन की रिंग है तो आपका क्या साइक्लो, वर्ड रूट और सफिक्स 1 को कौन खा जाएगा बेंजीन, और COH का कार्बन नहीं काउंट है तो 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे, ठीक। चलिए ये हो गया। नाउ चलिए रूल नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6 है ना, नाउ देखिए इफ देयर इज चॉइस प्रियोरिटी इज गिवन टू ओपन चेन, है ना, इफ देयर इज अ चॉइस, ओके, प्रियोरिटी इज गिवन टू ओपन पार्ट, बेंजीन वाले डेरिवेटिव्स में प्रियोरिटी इज गिवन टू ओपन चेन। अब ये क्या बात हो गई, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, देखो मान लो आपको कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिया, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे COOH, ठीक, और अब देखा आपने, अब आपके पास क्या हो गया, यहां भी COH लगा है, यहां भी COH लगा हुआ है, सही है, मतलब रिंग में भी COH लगा हुआ है और ओपन चेन में भी,
तो अब आपके पास चॉइस है कि आप किसी को बना सकते हो। तो इस कंडीशन में ओपन चेन जो होगी उसको आप मेन मान के चलोगे, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक, और ये हो जाएगा आपका साइड चेन में चला जाएगा। और क्योंकि ये मेन चेन है तो मेन चेन के कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, ठीक, इस तरीके से, करेक्ट। अब नेमिंग कर लीजिए, इसकी क्या दिक्कत है, नेमिंग कर लीजिए। सबसे पहले आप प्रीफिक्स लगाओगे, भाई ये तो मेन हो गया तुम्हारा, तो ये प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, चेक कर लीजिए। अब सुनो, ये पहला एग्जांपल है जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा प्रीफिक्स आ रहा है, आया कि नहीं, आया कि नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड आज तक ऐसा प्रीफिक्स नहीं आया था, अभी आया है पहली बार। ये तो मेन चेन हो गई, इसको छोड़ दो। इसके लिए ये पूरा साइड है और इस साइड में ये बनेगा प्रीफिक्स, अभी ये पहली बार ऐसा हुआ। तो 4 डैश पे क्या है बताओ, 4 डैश पे क्या है, ये 4 डैश पे क्या है, COH। जब प्रीफिक्स बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। अगर याद हो आपको, देख लीजिए कॉपी उठा के, ठीक। तो 4 डैश पे क्या है, कार्बोनिल। 4 डैश पे क्या है, कार्बोनिल, कार्बोनिल। और सुनो ध्यान से, 4 नंबर पे कार्बोनिल। लिखना तो बेंजीन चाहिए था लेकिन लिखेंगे नहीं क्योंकि मेन चेन का साइड है ये, तो लिखेंगे फिनाइल। और सुनो, ये पूरा मेन चेन के लिए, ये मेन चेन है ना, तो मैं 1 2 नंबर पे लगा इसलिए 2। तो 2 नंबर पे ये देखो, इस मेन चेन में 2 नंबर पे ये पूरा लगा है और इस पूरे का नाम क्या, 4 डैश कार्बोनिल फिनाइल। अब ध्यान सुनो, ये मेन चेन में 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे क्या, एथ और इथेन डैश, और 1 नंबर पे ओइक है तो 1 ओइक एसिड, और ई को ड्रॉप कर दोगे, बाकी कहानियां तुम्हें पता है, चेक कर लो। 2 डैश ब्रैकेट में, ठीक, 4 डैश कार्बोनिल फिनाइल एथनोइक एसिड, ठीक। ई को ड्रॉप करोगे तो एथनोइक एसिड, मतलब 1 भी मत लिखो, 1 भी मत लिखो चाहो तो, एथनोइक एसिड बन जाएगा तुम्हारा, ठीक। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, जो कि रैंडम क्वेश्चंस होंगे और पीछे से कुछ ना कुछ आप अपना मैच करा लेना। सारे रूल्स फॉलो करेगा ये, कोई भी रूल रैंडमली फॉलो कर सकता है। तो आप बोल सकते हो कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, ठीक। सारे रूल्स बता दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए आपको इस तरीके का कंपाउंड दिया है, यहाँ OH दे दिया उसने, ठीक है, ये तो आसान है बहुत। यहाँ CN दे दिया उसने, ठीक, यहाँ Br दे दिया उसने, सही है स्टूडेंट्स। अब बताओ, देखो ब्रोमो तो आपका प्रीफिक्स होगा हमेशा। अब नाइट्राइल और अल्कोहल में आपका जो है कंपटीशन है, CN और OH में, कौन जीतेगा, नाइट्राइल ही जीतेगा। तो नंबरिंग किसको करोगे बताओ, इसको 1 दोगे और इसको 2, इसको 3, क्योंकि समझ गए होगे, 4 5 6, सही है। क्यों सर, ऐसे चलते तो हाइड्रोक्सी को 3 नंबर मिल जाता, हमें तो ब्रोमो को अल्फाबेटिकली, इन दोनों में कंपटीशन है ना। ये तो क्या बन गया आपका सफिक्स 2, लास्ट में आएगा ये, ठीक। हाइड्रोक्सी और ब्रोमो में कंपटीशन है तो चेक करो क्या हो गया, 3 ब्रोमो, ठीक, 3 ब्रोमो। अब ध्यान सुनिएगा, 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, ओके। अब ध्यान देना बच्चों, देखो अब आपके पास ऑप्शन है क्या, चाहो तो आप IUPAC वाला फंडा यूज कर लो। याद करो भाई, ये साइड में चला गया, ये साइड में चला गया, मतलब ये दोनों प्रीफिक्स में चले गए, तो बचा क्या, रिंग पे CN लगा हुआ है। और रिंग पे जब CN लगा होता है, ध्यान से चेक कर लीजिए, तो उसका IUPAC ने नेम बताया था आपको, ठीक। रिंग पे जब CN लगा होता है तो बेंजोनाइट्राइल बताया था, बताइए बेंजोनाइट्राइल। तो चाहो तो बेंजोनाइट्राइल लिख दो, और नहीं पसंद है तो जैसे आप साइक्लो कंपाउंड का करते थे वैसे कर दो। तो यहाँ आपने क्या लिखा, कार्बो नाइट्राइल, सही है। और यदि आपको नहीं पसंद है तो आप क्या करोगे बताओ, और करके, अब CN का कार्बन नहीं काउंट हो रहा है तो उस हिसाब से कर दो आप। ध्यान से चेक कर लो, क्या बेंजीन लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। भाई इसका कार्बन नहीं काउंट हो रहा तो कार्बोनाइट्राइल। तो दोनों नाम सही हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। अगला सवाल, नाउ 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, ध्यान से चेक करिए। इस क्वेश्चन को देखिए, मान लीजिए ऐसा सवाल उसने आपको दे दिया, ठीक, CH2Cl। सुन लो भैया, ये ओपन चेन में एक ही कार्बन आ रहा है और ये रिंग है, बताओ प्रेफरेंस किसको दोगे, मतलब मेन कौन होगा तुम्हारा, जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है बताओ।
CS2 पे लगा हुआ है सीधे ओपन चेन में, तो इसी को बस 1 नंबर देंगे। मतलब ये एक ऐसी चेन है जिसमें एक ही मेन चेन है, क्योंकि उस पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, याद है? जब दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप हो सेम, जब दोनों में से किसी एक के पास फंक्शनल ग्रुप हो, तो आपको मेन पार्ट किसको मानना है? जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो। तो ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप है तो एक ही कार्बन है यहाँ, तो बस इसको नंबरिंग दे दोगे, ये साइड में चला जाए, क्या दिक्कत होगी? कर लो, खत्म सवाल। ये साइड चेन चला गया, एक नंबर पे फिनाइल लगा हुआ है और एक नंबर पे ही क्लोरो लगा हुआ है, तो नाम पड़ेगा क्या इसका? क्लोरो। और फिनाइल में पहले कौन आता है? मतलब सी और पी में सी पहले आता है, तो एक क्लोरो एक फिनाइल, ठीक। और एक कार्बन की चेन है केवल स्ट्रेट वाली, तो एक कार्बन की चेन के लिए क्या लिखते हैं? मीथेन, मीथेन, खत्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कुछ इस तरीके से दिया आपको, ये CHO सही है, और ये OH, फिर से वही बात हो जाएगी अब आपकी। अब कंपटीशन कराने की बात है स्टूडेंट्स इसमें, एल्डिहाइड और अल्कोहल में कौन जीतेगा? एल्डिहाइड, तो प्रेफरेंस मिलेगा एल्डिहाइड को, यहाँ से नंबरिंग करोगे और इस तरीके से करोगे कि OH को लोएस्ट नंबर मिले, तो 2 3 4 5। अब इसके दो नाम पॉसिबल हैं, चेक कर लो। 2 हाइड्रोक्सी, 2 नंबर पे OH लगा है, 2 हाइड्रोक्सी, और इसको छुपा लोगे तो CHO दिखेगा रिंग पे, उसको क्या बोलते थे? बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू IPC चलोगे तो इसको बोल दोगे आप क्या? बेंजल्डिहाइड। अब चाहो तो ये कर लो, और चाहो तो आप जैसे पहले करते थे वैसे कर लो, 2 हाइड्रोक्सी तो ऐसे ही रहेगा, जैसे आप साइक्लिक कंपाउंड की करते थे नेमिंग, वैसे कर लो, ठीक। तो क्या हो जाएगा? रिंग के लिए अब हम क्या लिखेंगे? बेंजीन, बेंजीन। और ध्यान सुनिए, कार्बन काउंट नहीं हो रहा है इसका, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तो क्या लिखोगे? कार्बो लग जाएगा, कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। कार्बो प्लस एल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, ठीक। ये हो गया। इसके बाद अगला सवाल, इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, ये भी आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पे I लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ BR लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? आपका CL लगा हुआ है। अब आप समझदार हो, नंबरिंग कर लो, CL को लोएस्ट नंबर दोगे A, फिर B को। हाँ, ये थोड़ा नंबरिंग वाला मज़ेदार है इसमें, उसको चेक कर लो। देखो देखो, आपको मैं दो तीन ऑप्शन दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो जरा। पता है, अगर तुमने नंबरिंग मान लो ऐसे कर ली, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ऐसे कर ली। अब तुम कह रहे हो नहीं हम ब्रोमो से स्टार्ट करेंगे अल्फाबेटिकली, तो मान लो तुमने ऐसे कर ली, 1 2 3 4 5 6। अब देखो जरा, यहाँ पर क्या क्या आ रहा है? 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर, तो यहाँ आ रहा है 1 2 5, और यहाँ क्या आ रहा है? 1 2 और 4। बताओ कौन सा ज्यादा सही है? कौन सा ज्यादा सही है? मतलब लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से कौन सा ज्यादा सही है? बताओ कौन सा ज्यादा सही है? भाई 1 2 4 ज्यादा सही है, और यदि तुम्हें भरोसा ना हो रहा हो तो सम कर लो, 1 + 2 + 5। समझ लो, जब भी ऐसे चक्कर में फंसो, अल्फाबेट नहीं चेक करना भैया, ना 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 ना, लोएस्ट लोकेंड को पहले चेक करना है, ठीक। कम से कम नंबर मिलना चाहिए सबको, सबको जितने, तो ट्राई कर लो ना, क्या दिक्कत है? 1 2 5 अच्छा लग रहा है, 1 2 4, 1 2 तो दोनों को मिल ही रहा है, किसको? ब्रोमीन और क्लोरीन को, ब्रोमीन और क्लोरीन को। अब आइडो का नंबर फंस रहा है आपका 4 और 5, तो डिसाइड कर लो, ये ज्यादा सही लग रहा है, चेक कर लो। 1 + 2 + 5 सम करके देख लो ना, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 1 + 2 + 4 कितना आ रहा है? सम 7 आ रहा है। जिसका सम कम आएगा वो सही होता है, ठीक। और सुनो, नाम लिखते टाइम अल्फाबेट से लिखेंगे, नंबरिंग करते टाइम नहीं, ना 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 ना, नाम लिखते टाइम अल्फाबेट से लिखोगे। तो अब अल्फाबेटिकली नाम लिख लो, तो अब सही नंबरिंग तो ये वाली बैठ गई आपकी। तो एक ऐसा करने से आइडो को भी लोएस्ट नंबर मिल गया ना। 1 मिनट यार, नीचे वाली नंबरिंग सही है ना, रुक जाओ। ऐसा करने से क्या हो गया? आइडो को भी लोएस्ट नंबर मिल गया, ठीक। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से चेक कर लो। अब अल्फाबेटिकली नाम लिखोगे तो बी पहले आता है, तो 2 ब्रोमो, ठीक, और 1 क्लोरो, और 4 आइडो, ठीक, 4 आइडो। और उसके बाद यदि आप चाहो तो क्या लिखोगे? क्या चाहोगे? कुछ नहीं, बेंजीन की रिंग बची तो बेंजीन ही लिखोगे, और क्या लिखोगे? और कर भी कह सकते हो, कुछ नहीं करोगे, बेंजीन, और क्या कर लोगे बताओ? कुछ नहीं, ठीक। तो ये हो गया। अगला और लास्ट सवाल, देखिए स्टूडेंट्स,
लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको कहीं ना कहीं बुक में मिलेगा। देखिए ये CH3 और यहाँ Cl लगा हुआ है, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, अगर तुम IUPAC के हिसाब से चलना चाहते हो तब इसका नाम क्या होगा? सुनो, तब आप नंबरिंग कहाँ से करोगे बताओ? तब आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? अगर तुम IUPAC के हिसाब से चलोगे तो ध्यान से सुनो, तब तुम नंबरिंग कहाँ से करोगे? अगर इसको तुम टॉलुइन मान के चलोगे, समझ दो बात को, देखो दो तरीके से इसका नंबर तुम कर सकते हो। भाई उसने क्या पढ़ाया था आज की क्लास में, उसने आपको क्या बताया था, इसको एक बार और कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। आपको आज की क्लास में पढ़ाया गया था टॉलुइन होता है, ये IUPAC ने बोला है कि भैया इसको नाम, इसका नाम क्या ले लो, टॉलुइन ले लो। तो अगर तुम इसको टॉलुइन मान के चल रहे हो तो इसको तुम नंबर 1 दोगे, फिर इसको नंबर 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, 4 नंबर पे क्लोरो लिख के टॉलुइन लिख दोगे, बस खत्म। 4 क्लोरो और टॉलुइन लिख दोगे, ठीक, 4 क्लोरो टॉलुइन, बस खत्म। क्योंकि समझ रहे हो ना, 4 नंबर पे क्लोरो लगा और ये पूरा जो बचा ये क्या है, टॉलुइन है। अगर ऐसे नहीं करना है, अगर तुम क्लोरो को प्रीफिक्स मानते हुए, मतलब अल्फाबेटिकली अगर तुम चल रहे हो, भाई इसको मिथाइल मान रहे हो, इसको क्लोरो मान रहे हो, तो C पहले आता है तो अल्फाबेटिकली नंबरिंग करोगे, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 1 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, क्लोरो। 1 नंबर पे आ गया क्या, क्लोरो, और नाम भी अल्फाबेटिकली चलेगा, C पहले आएगा। और 4 नंबर पे आ गया मिथाइल, ठीक। अब जो बच गया वो क्या है तुम्हारा, बेंजीन। चेक कर लो, इसके दोनों ही नाम क्या है, एक्सेप्टेबल हैं, इसके दोनों ही नाम क्या है, एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। तो 4 क्लोरोटोलिन आ जाए वो भी सही है, ये तुमने उसके हिसाब से किया कि इसको छुपा लो तो टोलिन बचा, ठीक, जो आज पढ़ाया था। और ये हो गया अल्फ़ाबेटिकली हिसाब से चलोगे, मतलब क्लोरो भी है मिथाइल भी है, तो 1 क्लोरो C पहले आता है, उसको नंबरिंग करके ना। एंटी क्लॉकवाइज चलो चाहे क्लॉकवाइज चलो, सेम नंबर मिलेगा, ये आ गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके।